हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरफ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए कुछ यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के टिप्स देख लेते हैं। आज का पहला टिप्स है दूध को किस तरह से बॉईल करें जिससे कि कम से कम दूध से ढेर सारी मलाई हम निकाल सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा घी भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए टिप्स देख लेते हैं। दूध को उबलने के लिए बड़े से बर्तन में रखना है, जिससे कि दूध को आप बढ़िया से पका भी पाएंगे और उबल के बाहर की तरफ गिरेगी भी नहीं। आप एक टिप्स और ट्राई कर लीजिएगा कि जिस भी बर्तन में दूध को उबालने के लिए रखते हैं तो उसके साइड में थोड़ा सा घी लगा देना है, जिससे कि दूध उबल के तुरंत बाहर की तरफ नहीं गिरती है। और हाई फ्लेम पर इसे पहले उबालना है, जिससे कि दूध जल्दी से गर्म हो जाती है। और जैसे ही एक उबाल आएगी गैस का फ्लेम कम कर देना है। लो फ्लेम पे आपको 5 मिनट के लिए दूध को पकाना है। दूध को बढ़िया से पकाना बहुत ज़रूरी है, तभी दूध के ऊपर पराठे जितनी मोटी मलाई की लेयर जमेगी। तो इस तरह से दूध को पहले एक उबाल हाई फ्लेम पे आने दीजिए। उसके बाद गैस का फ्लेम लो करके और दूध को पका लीजिए। अब गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और अभी से दूध को हम ठंडा होने देंगे। जब तक कि बढ़िया से दूध ठंडा ना हो जाए इसे फ्रिज में नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर गर्म दूध या फिर गुनगुना दूध को फ्रिज में रख देते हैं तो फिर दूध के ऊपर मोटी मलाई की लेयर नहीं जमती है। तो दूध जब ठंडी हो जाए उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए। अगले दिन सुबह में उस दूध को यूज़ करने से पहले जितनी भी मलाई है उसे आपको निकाल लेना है। आप देख सकते हैं ये 1.5 लीटर भैंस की दूध है और उससे कितनी मोटी मलाई की लेयर दूध के ऊपर जम गई है। बहुत सारी मलाई निकलती है। तो इस तरह से आप गाय का दूध ले रहे हैं या फिर भैंस का दूध, उससे ढेर सारी मलाई निकाल सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा घी भी तैयार कर सकते हैं, अगर आप घर पे घी बनाना पसंद करते हैं तो। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई हो। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। कई बार लहसुन की चटनी बनाते हैं या फिर प्याज ही पीसते हैं तो मिक्सर जार से प्याज की स्मेल नहीं जाती है, और अगर कुछ और पीसना है मिक्सर जार में तो उसकी स्मेल जा सकती है उसमें। तो इसलिए उसकी स्मेल को दूर करने के लिए आपको लेना है पेपर और इस तरह से जला के मिक्सर जार में रख देना है और किसी बर्तन से ढक दीजिएगा। मिक्सर जार का जो ढक्कन होता है प्लास्टिक का, वो यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो जल जाएगी। आप किसी प्लेट से कटोरी से कवर कर दीजिएगा 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप देखेंगे इसकी सारी स्मेल, जो भी लहसुन प्याज की या किसी भी मसाले की स्मेल होती है वो सब निकल जाती है। फिर आप पानी से इसे धो के रख दीजिए सूखने के लिए। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। इस मौसम में बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम या फिर बड़ों को भी हो जाती है, और छोटी छोटी प्रॉब्लम में दवाई खाना सही नहीं रहता है या फिर बच्चों को भी ज़्यादा मेडिसिन नहीं देना चाहिए। तो आप एक छोटा सा टिप्स ट्राई कर सकते हैं। ये घरेलू नुस्खा है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है। दवाई भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सर्दी खांसी जुकाम में राहत भी मिलती है। आपको लेना है अदरक और उसका छिलका हटा के 4 से 5 स्लाइस कट कर लीजिए। अब अदरक की स्लाइस को हमें पकाना है, तो आप गैस पे चिमटी में लगा के भी पका सकते हैं या फिर तवा रख लीजिए और तवा पे रख के भी इसे सेक सकते हैं। अब जितने भी अदरक की स्लाइस को आपने पकाया है उसे गर्म दूध में रखना है। तो 1 गिलास गुनगुना दूध ले लीजिए। थोड़ा कम गर्म भी ले सकते हैं या फिर ज़्यादा गर्म भी ले सकते हैं। थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, जिससे कि अदरक का जो फ्लेवर है वो दूध में आ सके, जो गुण है इसका वो दूध में आ जाएगी। और अब दूध को किसी बर्तन से ढक देना है। 5 से 7 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए, तो अदरक के सारे फ्लेवर गुण दूध में आ जाते हैं। अब इस दूध को जिनको भी सर्दी खांसी जुकाम है या फिर बच्चों को है तो उसे पीने के लिए दे सकते हैं। सर्दी खांसी जुकाम में राहत मिलती है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो तो अदरक का रस बच्चों को पिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अदरक का रस कड़वा होता है, बच्चे पीना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब आप दूध तैयार करके बच्चों को देंगे तो वो पी भी लेंगे, क्योंकि दूध का टेस्ट ज़्यादा चेंज नहीं होती है, क्योंकि अदरक की जो कड़वाहट है वो अदरक में ही रह जाती है, पर जो फ्लेवर है, जो गुण है, वो दूध में आ जाती है। तो सर्दी खांसी जुकाम में राहत मिलती है। कैसी लगी आपको टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अदरक का एक छोटा सा टिप्स और शेयर करती हूँ। घर में कई बार कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े अगर घर के अंदर आ रहे हैं, उससे परेशान है, तो आपको लेना है अदरक। थोड़ा सा ले लीजिए और बारीक बारीक इसे कट कर लेना है। अब इसमें 1 कपूर की टिकिया को मिक्स बना लेना है पाउडर करके, और जहाँ पर भी आपको कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं या फिर कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसे रख देना है। अदरक की स्मेल और कपूर की स्मेल से जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो सब निकल के भाग जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। अगर किचन में दिखाई दे रहा है या फिर वॉश बेसिन के नीचे, किचन सिंक के नीचे कॉकरोच ज़्यादा दिखाई देती है, तो वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं। किसी बर्तन में रख के रख दीजिए या फिर पेपर पे भी रख के रख सकते हैं, तो कॉकरोच वहाँ से निकल के भाग जाएंगे या फिर जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा। तो आई होप आपको ये भी टिप्स पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं।
तो किचन में जब खाना बनाते हैं गैस स्टोव को चाहे जितने भी अच्छे से क्लीनिंग कर ले, लेकिन कई बार तेल घी की चिकनाई रह जाती है, बढ़िया से साफ़ नहीं होती है। और अगर इसे हम सही तरीके से साफ़ ना करें तो धीरे धीरे गैस स्टोव चिपचिपी दिखती है, गंदा दिखने लगता है और गैस स्टोव के पीछे जो टाइल्स लगी रहती है उसकी भी शाइन चमक चली जाती है। तो इसे क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इस तरह से गैस स्टोव पे छिड़क दीजिए और थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़क देना है। कोई एक्सपायरी पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं और इस तरह से छिड़क के आप स्क्रबर की मदद से इसे साफ़ कर लीजिए। इस तरह से जब गैस स्टोव की क्लीनिंग करेंगे या फिर टाइल्स की क्लीनिंग करते हैं तो इसकी चमक खोती नहीं है। जब तेल मसाले हम यूज़ करते हैं किचन में, मसाले छौंकते हैं, पराठे बनाते हैं या कोई भी रेसिपी बनाते हैं, तेल घी की छींटे गैस स्टोव के पीछे की दीवार पे पड़ती है, गैस स्टोव पे पड़ती है। और अगर इसकी क्लीनिंग सही तरीके से नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इसकी चमक खो जाती है और किचन भी बहुत गंदा दिखता है, गैस स्टोव भी बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है और चिपचिपी दिखती है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से क्लीनिंग करते रहें बीच बीच में, जिससे कि गैस स्टोव भी एकदम नए जैसी रहेगी और किचन साफ़ सुथरा रहेगा। तो स्क्रबर की मदद से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद किचन टॉवल से इसे पोंछ लेना है। 2 से 3 बार कपड़े को साफ़ करके और पोंछ लीजिए, फिर आप देख सकते हैं गैस स्टोव एकदम नए जैसी रहती है और किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा। कैसी लगी आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही काम की है। इस तरह के टिप हम घर में रखते हैं और इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन कई बार जब ज़रूरत पड़ती है ना, इसका लास्ट छोर मिलती नहीं है, जिसमें समय की बर्बादी होती है और कई बार तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और इसका लास्ट छोर नहीं मिलती है। तो एक बहुत ही बढ़िया सी टिप्स बताती हूँ, जिससे कि समय की बर्बादी नहीं होगी और इसका जो लास्ट छोर है वो भी आसानी से मिल जाएगी। तो आप ले सकते हैं, बच्चों का पेंसिल भी ले सकते हैं या फिर काजल ले लीजिए या फिर बच्चों का जो स्केच पेन होता है वो भी ले सकते हैं और इस तरह से स्केच पेन से लिख देना है। इससे होगा ये कि जो लास्ट छोर है वहाँ पे निशान रह जाती है। जब आप लाइनिंग इस तरह से लगा के और टिश्यू पेपर से या फिर कॉटन से ही जब आप साफ़ करेंगे तो जहाँ पे लास्ट छोर होती है वहाँ साफ़ नहीं होती है, वो थोड़े से निशान रह जाते हैं। तो वहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे लास्ट छोर आपको मिल जाएगी। एक टिप्स और बता देती हूँ, जिससे कि समय की बर्बादी नहीं होगी और ये भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी सेलो टेप को यूज़ करें तो लास्ट छोर में या तो वैसलीन लगा दें या फिर थोड़ा सा कोई भी सा भी ऑयल लगा सकते हैं, जिससे कि ये चिपकती नहीं है। और जब भी आपको सेलो टेप की ज़रूरत पड़ेगी एक बार आप फिंगर से इसको अलग करेंगे और ये अलग हो जाती है, लास्ट छोर आपको मिल जाएगी। तो ये टिप्स बहुत काम की है, इससे समय की बचत होगी और जब लास्ट छोर नहीं मिलती है तो गुस्सा भी आती है, समय की बर्बादी होती है, तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। जब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हैं तो जब इसे कूटते हैं तो ये बाहर की तरफ उछल के गिरती है और जितना ये खलबट्टे में नहीं होता है अदरक लहसुन, उससे ज़्यादा किचन टॉप पे होती है। तो आप जब भी इसका पेस्ट तैयार करें आप थोड़ा सा नमक रख दीजिए। नमक रखने की वजह से ये उछल के बाहर की तरफ नहीं आएगी और बहुत बढ़िया से इसका पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटी टिप्स बहुत ही काम की है। आपको कैसी लगी आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर।